खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसका 21वां बाब 33वीं आयत से। उस वक्त यीशु ने सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों से कहा, एक और तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकस्तान लगाया और उसके चौगे देहाता घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे इजारादारों को इजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को इजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें, मगर इजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज़्यादा थे, उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे। लेकिन इजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मिरास ले लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन इजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा कि वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और ताकिस्तान का इजारा और इजारादारों को दे देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाह में ताज्जुब अंगेज़ है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करें। और जब सरदार काहनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि वह हमारे ही हक में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अवाम से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी मानते थे। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। सब बैठते हैं जी। आज रोज़ों के दौरान तीसरा जुम्मा और तीसरे जुम्मे की इबादत के इस आगाज़ में सबसे पहले एक छोटी सी गवाही से शुरू करना चाहता हूँ, फिर आज के कलाम पे तवज्जो करते हैं खुदा की हजूरी में। 15 मार्च को हम सारे मसीही ईमानदार मरियाबाद गए थे और पिछले जुम्मे के रोज़ जब 14 मार्च का दिन था सो मैंने बहुत सारी कलीसिया के मोमिनीन से कहा कि जब आप मरियाबाद जाओ तो खुदा से दुआ करना। और दुआ में एक ही चीज़ रखी थी कि खुदा जो पिछले 2 माह से ज़्यादा मेरा गला ख़राब था उसको ठीक करे। मैं रोज़ा भी रखा, एतराफ़ भी किया और आप सब की दुआओं से खुदा का फजल है कि मेरा गला ठीक हो गया। ये खुदा की मेहरबानी है और खुदा की बड़ी कुदरत है। आज जब हम दुखों के सफ़र को थोड़ी देर पहले, जिसे विया डोलोरोसा दुखों का सफ़र, ये 14 मुकाम की इबादत जिसमें हम थोड़ी देर पहले शरीक हुए हैं, इसके इन रोज़ों के दौरान हमने फ़ैसला किया था कि हर रोज़ों के जुम्मे के रोज़ हम 2 मकाम पर गौर करेंगे। और पिछले 4 मकामात पर हम गौर कर चुके हैं जिसमें यीशु पर मौत का फतवा दिया जाना, यीशु अपनी सलीब उठाता है, यीशु पहली बार गिरता है, यीशु की मुलाकात अपनी माँ से होती है। आज 5वां मुकाम जिस पर हमें गौर करना है, शमौन करीनी यीशु को सलीब उठाने में सहारा देता है या मदद करता है। और 6वां मुकाम क्या है? वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। दोनों शख्सियात कहाँ से आई हैं, क्यों इस सफ़र में मौजूद हैं और क्या ये यीशु के शागिर्द हैं, क्या ये यीशु को जानते हैं? इन दोनों को अचानक से इस सफ़र में कैसे ये हमें नज़र आते हैं? इसके पीछे क्या खुदा हमें पैगाम देना चाहता है?
और इसको हम कभी झूठा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था मुकद्दसमा मरियम, मुकद्दस यूहन्ना रसूल यीशु के इस दुखों के सफ़र में उसके साथ थे। मुकद्दसमा मरियम रसूलों को सिखाती है कि ये सफ़र में यीशु के साथ क्या हुआ है, और यीशु मसीह एक एक लम्हे, एक एक इस मुकाम के ऊपर जो हमारे लिए पैगाम रखता है वो बड़ा ज़रूरी है। सो आज शमौन करीनी को यहाँ पर जाहिर किया गया। सो सबसे पहली बात जो हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है, वो सुननी है और सीखनी है, शमौन इस मुकाम में क्या करता है और क्यों खुदा ने उसे यहाँ पर इस काम के लिए चुना है। सो सबसे पहले शमौन, साइमन, इंग्लिश ज़ुबान में, उर्दू में शमौन हम कहते हैं, जिसके नाम का मतलब है खुदा की बातें सुनने वाला। उसके नाम का मतलब है खुदा की बातें सुनने वाला। सो आप भी खुदा की बातें सुन सकते हैं, और जब तक आप खुदा की बातें सुनने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करोगे, तब तक आपको ना इस मुकाम की समझ आएगी, ना दुखों की समझ आएगी, ना रोज़ों की समझ आएगी। तो इसलिए सुनने वाले बनो। सुनने से क्या होता है? ईमान बढ़ता है। सुनना कहाँ से? खुदा के कलाम से। सो इस शमौन ने भी यीशु के बारे ज़रूर सुना होगा, कहीं ना कहीं से उसके मोजज़ात का तज़किरा, कहीं ना कहीं से उसके कानों में यीशु की बातें, यीशु की मशहूरी बहुत थी। यीशु को लोग मिलना चाहते थे, जानना चाहते थे, देखना चाहते थे, और इसीलिए जब उस पर फतवा दिया गया, जब उसको सलीब दी गई है, सो ये शख्स भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये कहाँ से आया है? सबसे पहले शमौन करीनी का ताल्लुक जनूबी अफ्रीका के एक शहर करीनी से है। ये अफ्रीका से आया है, लेकिन यरूशलेम में क्या कर रहा है? कुछ सोच सकता है? यरूशलेम में उसकी मौजूदगी क्यों है? और इस बात का जवाब यह है, ये यहूदी है शख्स, और फसा मनाने के लिए यरूशलेम में पहुंचा है, और इसी फसा की तैयारी से पहले बहुत सारे लोग जो अपने अपने बर्रे और कुर्बानियाँ और अपने नजराने हैकल में लेकर आए थे, और हैकल में जो कुछ हुआ है, जो प्लान बनाया जा रहा है, जो यीशु को गिरफ्तार करने की बातें हैं, जो यीशु के कत्ल करने की बातें हैं, यीशु को मारने का जिक्र है, ये सारी बातें मशहूर हैं। और इन्हीं बातों को सुनकर जब यीशु सलीब उठा के जा रहा है, तो ये शख्स भी वहाँ पर मौजूद है उस रास्ते में। लेकिन बहुत सारे और लोग भी थे। शमौन करीनी क्यों आगे है? शमौन करीनी के दिल में क्या है? शमौन करीनी के दिल में यह है, यीशु कैसा है देखा जाए, यीशु को करीब से देखा जाए। और उसे नहीं पता था कि यीशु को करीब से देखने के लिए मुझे इतना करीब जाना पड़ेगा कि वो सोच भी नहीं सकता था। कभी कभी हम डरते डरते किसी को देखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो शख्स अचानक ही हमारे सामने आ जाता है, और ये हजूम एक तरफ है, सिपाहियों का शोर और गिरोह एक तरफ है, लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ते हैं यीशु को देखने के लिए, शोर शराबा हो रहा है और यीशु जा रहा है, और इस शोर शराबे के अंदर एकदम से ये इतना यीशु के करीब आ गया है, सिपाहियों ने इसी को पकड़ा है और कहा यीशु की सलीब उठा, यीशु की सलीब उठा। लेकिन यीशु तो कहता है, अगर कोई मेरा पैरो बनना चाहे खुद इनकारी करे और अपनी सलीब आप उठाए। आज यीशु अपनी सलीब क्यों नहीं उठा रहा? आज यीशु अपनी सलीब शमौन करीनी को क्यों दे रहा है? आज यीशु की सलीब का मतलब क्या है? अपनी अपनी सलीब उठाओ। आज शमौन यीशु की सलीब क्यों उठा रहा है? सो इस सलीब पर गौर करने की जरूरत है, और इस मंजर पर जरूर यीशु की जिस्मानी कमजोरी, लाचारी, यीशु के कोड़े खाने का जो अमर है, उसकी अपनी बदनी कमजोरी जो है, और उससे बढ़कर जो सलीब का बोझ है,
और उसके ऊपर हमारे गुनाहों का बोझ बहुत ज़्यादा है, और यीशु में इतनी शक्कत नहीं है, लेकिन फिर यीशु अपनी सलीब क्यों देता है? और ये सीखना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूर हर कोई अपनी अपनी सलीब उठाएगा, लेकिन यीशु मसीह शमौन को आज अपनी सलीब देकर हमें सिखाना चाहता है, अगर किसी की सलीब तुम्हें भारी नज़र आती है, वो सलीब उठाओ। अगर किसी की सलीब का बोझ तुम्हें ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा है, उस सलीब को उठाने में आप भी उसका सहारा बनो, आप भी मदद करने वाले बनो, आप भी एक दूसरे के साथ चलने वाले बनो। एक दूसरे की मुसीबतों में, मुश्किलात में, एक दूसरे की तंगी में, एक दूसरे की बीमारी में, एक दूसरे के दुख के वक्त उसकी सलीब उठाने के लिए मदद करो। शमौन आज यीशु की सलीब उठाने में सहारा देता। हमारी आदत है कभी कभी जब सहारा दे रहे हो तो आज शोर बहुत करते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए हमें शायद दाद की ज़रूरत होती है, शायद हम चाहते हैं लोग देखें, शायद हम चाहते हैं हमारा शोर बताए कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है, कुछ चर्च को देना हो, ऐलान कराओ, पता चले सबको मैंने दिया है। किसी अजीज रिश्तेदार की मदद की जाए, सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करके बता रहे होते हैं, सब तक बात जानी चाहिए हमने बड़ा कर दिया है। कई घराने ऐसे भी हैं जो खामोशी के साथ छुपकर पोशीदगी में एक दूसरे की मदद कर देते हैं कि एक दूसरे की इज्जत बरकरार रहे। आज शमौन करीनी यीशु की सलीब उठाकर किसी किस्म का गिला नहीं करता है, लेकिन जो उसे बरकत मिली है उसको हम नहीं जान पाते हैं। सबसे पहली बात जो बरकत उसको मिली है, शमौन करीनी यीशु की सलीब को छूने के बाद पहला शख्स है जिसे यीशु की सलीब को छूने का मौका मिला है। मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ शमौन करीनी पहला शख्स है जिसे यीशु मसीह को देखने का मौका मिला है। शमौन करीनी वो पहला शख्स है जिसके साथ खुदावंद के हुजूर यीशु मसीह की सलीब के मुतल्लक उससे बात हुई है, जब यीशु से सलीब वापस लेता है। और शायद बड़े फ़ख्रिया अंदाज में, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमेशा अपने बाप का शुक्र करता है, मत्ती रसूल की अंजील 11वां बाप 25वीं आयत में, ऐ बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। लाजर की कब्र के ऊपर भी उसने शुक्र की दुआ की, और आज बड़े वालहाना अंदाज में यीशु मसीह ने ज़रूर शमौन का शुक्रिया अदा किया होगा, जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है। जब कोई मदद करता है उसका शुक्रिया अदा करो। उससे बढ़कर शमौन ने क्या किया है? शमौन ने खुदा के हुजूर ये अमल करके नजात के इस सफ़र में यीशु के साथ एक हिस्सा डाला है, जिसके लिए हम सबको बताया जाता है हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है। और जिस तरह खुदा से जब हम दुआ करते हैं, खुदा अपनी बादशाह कायम करने में जो हमारा हिस्सा है वो हमें अदा करने का मौका दे। उसके बाद शमौन को बरकत और क्या मिली है? शमौन की तस्वीर हर गिरजाघर में लग गई है। इससे बड़ी और क्या बरकत मिलेगी शमौन को? शमौन कुछ रवायात के मुताबिक बाद में मसीह हो गया, और आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने इसकी तस्वीर खुदावंद के हुजूर अवेज़ा की चर्चिस में इसकी तस्वीर को बनाया। इससे खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या सबक देना चाहता है, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। खुदा हम सबको इस बात के लिए तैयार करना चाहता है, एक दूसरे की मुश्किलात में एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी में इस बात को सीखने की कोशिश करो। दूसरी बात, जहां पर अपनी अपनी सलीब उठा रहे हो, अगर खुदा ने बरकत दी है, आपकी सलीब हल्की है,
अगर आप अच्छे रास्तबाज इंसान हो, दुआ गो हो, खुदा की बरकतें आपके घर में हैं, आपकी औलाद पर हैं, आपके कारोबार पर हैं, किसी और की मदद करो। खुदा के हुजूर इस बात के लिए हमें खुदा तैयार करना चाहता है। आज खुदा इस मुकाम के ज़रिए से हमें बात सिखाना चाहता है। शमाउन का नाम है, नाम का मतलब है खुदा की आवाज़ सुनने वाला। आप भी खुदा की आवाज़ सुनने वाले बनो। खुदा आपसे क्या चाहता है? शायद सलीब ना उठाने के लिए चाह रहा हो, शायद किसी कर्ज में फंसे हुए रिश्तेदार की मदद चाह रहा हो, शायद किसी की बेटी के खाने में आपकी मदद चाह रहा हो, शायद किसी के मरने के, जब कोई मर गया है मातम के दौरान, खुदा चाहता हो आप उनका साथ दो ताकि वो अच्छा खाना खिला सके किसी को। शायद उनके कफन और उसके बॉक्स बनाने में आपकी मदद दरकार हो। शायद उनके लिए इतने पैसे नहीं हैं कि वो आए हुए मेहमानों को अच्छा खाना खिलाकर और दुआ के लिए इंतज़ाम कर सकें। सो खुदा बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ चाहता है ताकि हम खुदा के हुजूर इस बात को पेश देख सकें। इस मुकाम के ज़रिए से खुदा हमें चाहता है हम फराख दिली के साथ, खुले दिल के साथ अपने आप को पेश करें। ज़रूरी नहीं कोई कहे तो फिर, ज़रूरी नहीं कोई खींचे और कहे ये काम करो। अगर फिर भी कोई खींच कर कहता है, खुद अपने आप को पेश करते हैं, ज़रूर हमें खुशी के साथ एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ज़रूर इस बात की तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए कि हम किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। शमाउन करीनी आज यीशु की सलीब उठाने में सहारा देता है। आप एक दूसरे का सहारा कैसे बनते हैं? छठा मुकाम जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है वो है वेरोनिका यीशु का मुंह पोंछती है। वेरोनिका यीशु का मुंह पोंछती है। ये इस दुखों के सफ़र में छठा मुकाम है जहाँ पर इस औरत को दिखाया गया है। रवायात और चीज़ें इस बात का जिक्र नहीं करती हैं कि ये कोई उन ख़वातीन में शरीक थी जो बड़ी यीशु की वफ़ादार थी, उनका जिक्र नहीं है। वेरोनिका के नाम का मतलब है, जो लतीनी ज़ुबान से निकला है, वेरा आइकॉन। वेरा का मतलब है सच्चा, आइकॉन का मतलब है तस्वीर, ट्रू इमेज इंग्लिश ज़ुबान में, और उर्दू ज़ुबान में इसका मतलब बनता है जिसके पास सच्ची तस्वीर है। वेरोनिका के नाम का मतलब है जिसके पास हकीकी तस्वीर है। इस वेरोनिका ने खुदावंद के हुजूर एक ऐसा अमल किया है जो आसान नहीं था। शमाउन को सलीब दे दी गई, इसने कोशिश की है। ये कैसे ख़वातीन को हमेशा मर्दों से पीछे रखा जाता है किसी भी हजूम में, ये कैसे मर्दों के इस हजूम में से गुजर कर आई है, ये कैसे सिपाहियों के उस जो उन्होंने बाड़ बना के यीशु को लेके जा रहे थे उस को तोड़कर यीशु के करीब पहुंची है। और करीब पहुंचने की वजह एक ही है, यीशु के सर पर कांटों का ताज है और उसके सर से बहने वाला खून आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे की तरफ बढ़ रहा है और उसके ज़हन में एक ही बात है कि ये खून बहते बहते यीशु की आंखों में चला जाएगा तो यीशु को नजर आना बंद हो जाएगा। जब नजर नहीं आएगा फिर यीशु इस पथरीली जमीन पर चलेगा तो बार बार गिरेगा, बार बार उसके पांव को चोट लगेगी, बार बार वो जख्मी होगा, बार बार उस पर जुल्म किया जाएगा। और उसके दिल में ये ख्याल आया है कि मैं जाकर यीशु का चेहरा पूछूंगी। और यीशु का चेहरा पूछने के लिए वो इस सारे हजूम से गुजरकर सबकी परवाह किए बगैर, अपने आप को भूल कर, खुद इनकारी करके, अपनी कमज़ोरी को पीछे छोड़कर कि मैं औरत हूँ,
सबको पीछे छोड़कर यीशु के सामने गई है और यीशु के चेहरे को उसने पहुंचने की कोशिश की है। कितनी खुश नसीब है ये औरत जिसने यीशु के चेहरे को हाथ लगा लिया है। कितनी खुशकिस्मत है ये औरत जिसने इस चेहरे को हाथ लगाया है जो इतवार के रोज उस नूर से मुनव्वर हो गया था, जिसके कपड़े सफेद हो गए थे और जिसका चेहरा इतना नूरानी है कि दुनिया इस चेहरे को देखने को तरसती है। इस औरत के इस अमल से इसे एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है। इस औरत को एक बहुत बड़ा तोहफा खुदावन यीशु मसीह ने दिया है। इस औरत ने उस तोहफे को हासिल किया है जो उसके रुमाल पर शबी के तौर पर छप गया है, जिसे वेल ऑफ खुदावन के हुजूर कहा जाता है, वेल ऑफ वेरोनिका। इंग्लिश जुबान में आप यूट्यूब पर ढूंढोगे वेल ऑफ वेरोनिका। वेल रुमाल भी हो सकता है, सर पर बांधने वाला औरतों का कपड़ा भी हो सकता है। वेल आप जानते हैं, शादी ब्याह पे रीत वेल उठाई जाती है जिससे अपने चेहरे को ढांपा जाता है। खुदा के हुजूर ये औरत यीशु के सामने अपने चेहरे को वाज़िया करके यीशु के चेहरे की खूबसूरती दिखाना चाहती है। मेरे चेहरे की कोई खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती इस आंसुओं के पीछे छुपी है जो मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। और इसलिए उसने अपनी वेल उतारी और यीशु का मुंह पहुँचा है। इतना बड़ा गिफ्ट दुनिया में किसी को नहीं मिला, इतना बड़ा गिफ्ट दुनिया में किसी को नहीं मिला कि एक औरत एक अच्छा अमल करती है और यीशु मसीह अपने चेहरे की तस्वीर उसे दे देते हैं। याद रखो, वेरोनिका में बताना चाहती है, तुम बेलौस होकर किसी की मुसीबत में, किसी के दुख में उसका साथ दोगे, उसके बदले में बरकतों के तौर पर आपको कुछ भी मिल सकता है। जब कोशिश करोगे तो खुदा तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हें आज़ादी दे सकता है। खुदा ऐसी खुशी दे सकता है जो ना मिटने वाली है। और खुदावन यीशु मसीह ने अपनी छवि दी है जो ना मिटने वाली है, ऐसी तस्वीर दी है जो ना मिटने वाली है। और याद करो, 2025 साल गुजर गए, सबसे बड़ी बरकत वेरोनिका को भी चर्च में जगह मिल गई। वेरोनिका यीशु को कबूल कर लेती है, वेरोनिका यीशु के नाम का बपतिस्मा लेती है। वेरोनिका के पास वो तस्वीर है जो यीशु की छवि है, जो तस्वीर खुदा ने खुद अपने चेहरे की तस्वीर इंसानों को दी है। और आज इसी मौके की मुनासबत से यहाँ छोटा सा एक पॉइंट आप सबको देना चाहता हूँ। जो लोग कहते रहते हैं बुत परस्ती, तस्वीरें ना बनाओ, जो लोग कहते हैं तस्वीरें ना लगाओ, यीशु की तस्वीर अपने घर में क्यों रखी है, मुकद्दसा मरियम की तस्वीर क्यों रखी है, ये क्यों है ऐसा? हमने तो यीशु को नहीं कहा था हम वेरोनिका को तस्वीर दो, उसने खुद बनवाई है, खुद दी है दुनिया को, खुद उसने दी है। और उससे बढ़कर अगर आप इस बात पे तवज्जो करना चाहते हो, फिर तकवीन की किताब उसके पहले जो दूसरे बाप में जब आदम को बनाया है, क्यों खुदा ने अपनी शक्ल पर बनाया, हमें सोचने की कोशिश करो। खुदा ने तो वहीं पे वाज़िया कर दिया था, मैं इंसानों जैसा हूं, और अपनी शक्ल देकर उसने आज एक बहुत बड़ा एहसान किया हम सब पर। जिस तरह पाक संदूक बनाने का हुक्म दिया, जिस पर उसने फरिश्ते बनाने का हुक्म दिया, जिस तरह उसने सलीब के ऊपर सांप बनाने का हुक्म दिया और कहा जो भी इस पर नजर करेगा बच जाएगा, आज खुदावंद कहना चाहता है जो भी इस तस्वीर पर गौर करेगा वो बरकत पाएगा, निजात हासिल करेगा। यीशु मसीह के हुजूर हमें इस बात को देखना है। जरूर इस तस्वीर से में यीशु मसीह नजर आता है, इस तस्वीर से यीशु ने अपना आप जाहिर किया है, लेकिन कलाम के अंदर यीशु मसीह ने अपना आप जाहिर किया है। हर बार हमें दिखाने की कोशिश की है। हर बार यीशु मसीह में इस तस्वीर को समझने से पहले अपने मुख्तलिफ
अशकाल, कभी इंसानों की सूरत में, आओ हम इंसान को अपनी शक्ल पर बनाएं। इंसान की शक्ल देकर खुदावंद यीशु मसीह को दिखाया गया, आदम को बनाया गया, हमें बनाया गया। फिर खुदा हमारी मदद करता है कि हम इस बात पर गौर करें। आज कलाम अक़दस के अंदर, दोनों तलावतों के अंदर यीशु मसीह को दिखाया गया, वो कैसा होगा। अब आप सोचो कि वो कैसा है। सो आज की पहली तलावत जो तकवीन की किताब उसके 37वें बाब से ली गई, उसमें आज दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान का जिक्र किया गया है। वो हज़रत यूसुफ है, पुराने अहदनामे का हज़रत यूसुफ। और आज ही के दिन यीशु की खूबसूरती पे हम बात कर रहे हैं। एक तरफ यूसुफ की खूबसूरती, एक तरफ यीशु जो जलाली भी है, नूरानी भी है, जिसकी शक्ल भी चमकती है, जिसकी छवि और कोई इंसान ले नहीं सकता है। उसके बाद आज की पहली तलावत में बताया गया, यूसुफ में यीशु मसीह के दुखों को देखने की कोशिश करो। कैसे दुनिया और अजीज़ो अकारब और भाई अपने ही भाई के खिलाफ होते हैं, कैसे उसको मारने का प्लान होता है। फकीर और फरीसी यीशु के मारने का प्लान कर रहे हैं। कैसे खुदावंद के हजूर उसे 20 मस्काल के साथ बेचा जाता है और यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच दिया जाता है। कैसे उसके कपड़े उतारे जाते हैं और उसे फेंक दिया जाता है, और यीशु के भी सलीब पर मसलूब करने से पहले कपड़े उतारे जाते हैं, खींचे जाते हैं। उसके जिस तरह यीशु के कपड़े उतारे गए और ऐलान किया गया, उसके ज़ख्मों के साथ उसके कपड़े चस्पा थे और खींचे, और दोबारा से लहू जब वो बहना शुरू हुआ, ऐसे ही बकरे का खून बहाकर यूसुफ के कपड़ों के ऊपर खून फेंक दिया गया और उसके बाप के सामने पेश किया गया। आज की इंजील मुक़द्दस जो कि मत्ती रसूल की इंजील उसके 21वें बाब से ली गई, 33वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक हमारे सामने रखा गया। बाप ज़मीन और पाकिस्तान को कैसे सजाता है, बाप कैसे अंबिया कराम को भेजता है जो नौकरों की सूरत में अजारादारों के पास पहुँचे हैं, और अजारादार उनको मारते और पीटते हैं जिस तरह नबियों को जलील किया गया, रुसवा किया गया और मारा गया। और फिर बेटे को भेजा और उन्होंने कहा वारिस यही है, इसको मारो, इसको कत्ल करो। और दुनिया ने यीशु को नहीं पहचाना है। फकीरों और फरीसियों ने और यहूदियों ने यीशु का इनकार किया है और उसे मसलूब किया है और कत्ल किया है। और खुदावंद आज की इन तलावतों के ज़रिए से हमें सिखा देता है, स्वयं हम भी सीखने की कोशिश करें। आज वेरोनिका हमारे लिए तसल्ली का बायस बनती है और हमें दावत देती है, मोहब्बत और रहम के साथ एक दूसरे के साथ पेश आओ, एक दूसरे के लिए की बर्दाश्त करो। ख़ानदानी ज़िंदगी में मियाँ बीवी बच्चे एक दूसरे को बर्दाश्त करो, रिश्तेदार एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे की मुसीबत को देखो, मोहब्बत के साथ एक दूसरे पर रहम करना सीखो। गुस्सा निकालो अपनी ज़िंदगी से, नफ़रत और हसद की दीवारों को तोड़ो और खुदा के साथ चलने की कोशिश करो। अपनी ज़िंदगी से गुनाह को दूर करो, रोज़े रखो, दुआ करो, अच्छी ज़िंदगी गुजारो। फिर आपकी छवि, फिर आपकी तस्वीर वापस खुदा की तरह बन जाएगी। फिर आप में यीशु लोगों को नज़र आएगा। फिर आपका छोटा सा अमल, जिस तरह यीशु मसीह कहता है, अगर किसी ने आपको एक प्याला पानी ही पिलाया है कि तुम यीशु के हो, उसका अजर भी मिलेगा। सो आप जब छोटे छोटे काम करोगे, हर एक को अजर मिलेगा। आज वेरोनिका को अजर मिला है तस्वीर की सूरत में। आपके अजर के लिए आपको मेहनत करनी है। और मत्ती रसूल की इंजील उसके 6 बाब में बताया गया, पहले खैरात का अजर है, जब ईमान से देते हो दाएं हाथ से तो बाएं को नहीं पता चलता, जब दुआ करते हो पोशीदगी में तो खुदा उसका अजर देता है, जब तुम रोज़ा रखते हो फिर उसका अजर देता है, और इसी की दावत दी जाती है। स्वयं खुदा का शुक्रिया अदा करें और खुदा की मेहरबानियों से खुदा के हुज़ूर ये ख्याल मत करें हमारी कोई पहचान नहीं, हमें कोई जानता नहीं। शमौन को कोई नहीं जानता था, वेरोनिका को कोई नहीं जानता था। जब आप चर्च में आ जाते हैं खुदा आपको जानता है। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं खुदा आपको जानता है।
जब आप अपने घर से नियत करके आते हैं हम दुआ के लिए जा रहे हैं, खुदा आपको जानता है। जब आप मुसीबतों में हैं तब भी खुदा जानता है, उसे पता है उसे कैसे निकालना है आपको। और आज चाहता है खुदा आपको आपकी मुसीबतों से आज़ाद करे। और उनसे आज़ादी के लिए आपको शायद शमौन की तरह सलीब उठानी है, शायद वेरोनिका की तरह किसी का चेहरा पूछना है। सो एक दूसरे की मदद करें और खुदा के नाम को जलाल दें, मसीह खुदावंद के वसीला से।